भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत तमाम अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। शहीद स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात तेज हवा के साथ हुई बारिश, वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। अमेरिका ने कहा इजरायल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। खेलों में क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी की और मजबूत। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां भारत अमेरिका के बीच राजधानी नई दिल्ली में इस समय 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद चल रहा है। भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जबकि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हैं। 2+2 संवाद के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों समेत बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वहीं इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभिन्न उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद हमें महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। Bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के सामने ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करें, समान लक्ष्य खोजें और हमारे लोगों के लिए काम करें। We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. So I look forward to today's discussions and to an ambitious agenda that will keep moving our partnership into the future. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सितंबर में राष्ट्रपति बाइडेन की दिल्ली यात्रा ने हमारे संबंधों के सकारात्मक प्रक्षेपण में बहुत योगदान दिया है।
जयशंकर ने कहा कि हम एक साझा वैश्विक एजेंडा का निर्माण करते हुए एक दूरदर्शी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। The dialogue today will be an opportunity to advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम एक स्वतंत्र और खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के पक्षधर हैं। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure while expanding inclusive economic opportunity. That's evident in the cooperation on semiconductors and advanced biotechnology, on our unprecedented investments in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन की यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस वक्त चरम पर है, जहां सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां इस अवसर पर रेसिंग डे परेड का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमित शाह ने शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर, स्की फोर्स, कमांडो दस्ता, पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुईं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को स्थापना दिवस के साथ साथ दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देशवासी जब भी दीपावली का दिया जलाता है तो एक दीप जवानों के नाम का भी होता है, क्योंकि हिमवीरों की वजह से ही हम अपने घरों में त्योहार मना पाते हैं। सभी हिमवीरों को और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाएं और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। इसके बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांव और आईटीबीपी हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को और मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और साथ में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। वहीं भारत की जानी मानी उद्योगपति और पद्म भूषण से सम्मानित किरण मजूमदार शो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वोकल फॉर लोकल मिशन और इसकी क्रिएटिविटी पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। मां लक्ष्मी इस दिवाली भारतीय उद्यमियों और व्यवसायों पर अपनी कृपा बरसाएं। शो ने अपने संदेश के साथ एक एनिमेटेड वीडियो भी साझा की है। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है, तन गए शमियाने, रेडी हो गया हिंदुस्तान है। बैबिलिया से कुर्ता आया, कांजीवरम से साड़ी, जयपुर की कालीन पे गिर गई ताजमहल की सारी। सॉरी, गोदरेज की अलमारी में तू मैं जारी है। मधुबनी बनारसी को कल्याण जी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट, खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। गाजी की सोन पापड़ी रसगुल्ले पे भारी, कोल्हापुर की चप्पल थोड़ा एक्स्ट्रा स्वैग दिखा रही। आ गई मारुति हमारी, आई कंफ्यूजन की बारी, तोहफा पिक करने की बारी। कश्मीर का केसर, राजस्थान का घेवर, हलवाइयों के तेवर, उफ, दावत की कचौरी, उफ, अयंगार का मावा, उफ, मोती चूर का दावा, उफ, राम राम हल्दीराम, भुजिया भुजिया गुलाब जाम, कतली का कातिल बादाम। लो सड़क पे लग गया जाम, पहुंचना था दिन में जिनको पहुंचेंगे अब लेट शाम। एशियन पेंट और नैरोलैक, रंगों से सजे हैं घर, एक दूसरे के गले लगेंगे चांदेरी और मान्यवर। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण मजूमदार शो के संदेश को साझा करते हुए लिखा कि सचमुच आइए इस बार 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत के साथ दिवाली मनाएं। उद्यमियों की रचनात्मकता और अथक भावना से ही हम वोकल फॉर लोकल बन सकते हैं और भारत की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। ये त्योहार आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करे। और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी है। ये आवेदन राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल आज अर्जी पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े CBI और ED के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CBI के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात के बाद
महासचिव चंपत राय ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 अभिजित मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। इसका विवरण आपको ज्ञात हो चुका है। और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आज भी राज्य जांच एजेंसी अनंतनाग के बिजबहारा, जवालीपुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी बुधवार को एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। वहीं दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हवा के साथ साथ बारिश हो रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिल गई है। हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड बढ़ने की भी आसार है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त हिमपात हुआ। आज भी ताजा बर्फबारी से सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताजा बर्फबारी हुई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे मौसम भी सुहावना हुआ और साथ ही जो पर्यटक इस वक्त वहां पर घूमने के लिए गए हैं उन्हें भी काफ़ी आनंद इन दिनों मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो जगह की। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जहां हावड़ा में शिवपुर फोरसा रोड इलाके में स्थित एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। मुंबई में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मुंबई के बांद्रा की है। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने इस पूरे हादसे की जानकारी दी है। और चलिए अब बात करते हैं आज के त्योहार की। आज धनतेरस का त्योहार है और इसी के साथ दीपावली पर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस पर्व हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और आज के दिन लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। आज के दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है और इस दिन धन्वंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा आराधना की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। वहीं बाजारों में रौनक है और व्यापारियों को भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली ने हमारे घर की दहलीजों पे दस्तक दे दी है। जाहिर सी बात है बाजारों में भी इसकी चकाचौंध दिखेगी। घर सजाने से लेकर आभूषण खरीदने तक ग्राहकों के अंदर कई रुझान दिखने को मिल रहे हैं और घरों से पहले बाजार सज गए हैं। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा।
एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर सोने चांदी की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में सोने के दाम बढ़े हैं, जबकि चांदी में गिरावट आई है। कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत अक्टूबर से पहले हफ्ते में 52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो अब बढ़कर करीब 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत अभी 73,500 प्रति किलोग्राम है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा से बाजार में कारोबार अच्छा हो रहा है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी है और जो अपने लिए ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए। धनतेरस पर हमारे इसे शुभ माना जाता है कि गोल्ड लेना तो मस्ट है, तो मैं एवरी धनतेरस आती हूँ और ज्वेलरी बाय करती हूँ। गोल्ड एक डुअल पर्पस चीज़ है, आज आप इस्तेमाल भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है। आप खुद ही देखिए गोल्ड का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अच्छा माना जाता है धनतेरस पे गोल्ड लेना, तो वी विल ट्राई टू टेक धनतेरस पे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि धनतेरस की बिक्री को लेकर देश भर में आभूषण व्यापारियों में काफी उत्साह है, जिसके लिए आभूषण व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस धनतेरस ग्राहक शादी विवाह के लिए भी भारी और परंपरागत गहनों के साथ साथ रोजमर्रा के हल्के और ट्रेंडी गहने भी खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। कुछ ग्राहक निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते नजर आए। ज़्यादातर खरीदार धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस समय खरीदारी करना चाहते हैं ताकि उनके आभूषणों के साथ देवों का आशीर्वाद भी उनके घर आए। बाजार में रौनक पूरी है और त्योहारों की चकाचौंध देखते ही बनती है। ऐसे ही नहीं, दिवाली भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा त्यौहार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वहीं धनतेरस के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संदेश शेयर किया। उन्होंने लिखा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। वहीं प्रयागराज में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पवित्र संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए भी लोगों का हुजूम आज देखने को मिल रहा है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र में से प्रकट हुए थे और इसलिए भी आज के दिन संगम में डुबकी लगाना काफी शुभ माना जाता है। और चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजराइल उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है, लेकिन उसने संघर्ष में कमी लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गजा में सैन्य अभियानों को रोकने का मकसद क्षेत्र में भोजन, पानी और दवा समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाना है। बाइडेन ने कहा कि प्रतिदिन 150 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का फोकस मानवीय आपूर्ति को और सहायता को और बढ़ाना है। तो आपको बता दें कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से ये शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ जो लोग हैं उन तक खाद्य आपूर्ति पहुंचाना है, जिसके लिए करीब 150 ट्रकों की आवश्यकता रोज होगी।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी संध्या के साथ। उत्तर से दक्षिण तक